और खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि उनकी जान को लेकर बताया गया खतरा है। हाल ही में तेज प्रताप ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है और उनके चारों ओर दुश्मन फैले हुए हैं। ऐसे में एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले लालू के लाल को किससे जान का खतरा हो सकता है, ये बात जानने के लिए हर कोई बेताब है। तो चलिए इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल तेज प्रताप यादव, जो कभी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे होने के नाते पार्टी में एक मजबूत स्थान रखते थे, आज खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उन्हें न सिर्फ पार्टी ने किनारे कर दिया है बल्कि उन्हें परिवार से भी दूर कर दिया गया है। वहीं इस बीच तेज प्रताप यादव से जुड़ी एक और खबर तूल पकड़ रही है, जिसमें तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जान का खतरा है। उन्होंने आगे साफ कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो पहले से उनकी जान के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या वजह हो गई, क्या हुई, सब लोगों ने देखा है, क्या जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेज प्रताप के जान के पीछे कौन पड़ा है। तो आपको बता दें कि खुद तेज प्रताप ने ये बात दोहराते हुए कही है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसमें 4-5 लोग सक्रिय रूप से शामिल हैं। वहीं तेज प्रताप ने इस पूरे घटनाक्रम में जिन 4-5 लोगों का जिक्र किया है, उनके नाम लेने से वो फिलहाल बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर वो इन चेहरों को जनता के सामने लाएंगे। इसके आगे तेज प्रताप ने कहा कि अब वो आम जनता के बीच जाएंगे और वहीं से उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं तेज प्रताप इस बार एकदम सख्त रवैये में नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं स्थिति का सामना करूंगा। ऐसे में इन सब के बीच तेज प्रताप का ये बयान न सिर्फ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में तेज प्रताप के इस बयान से ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या ये दुश्मन पार्टी या फिर परिवार के भीतर से ही है, क्योंकि तेज प्रताप के शब्दों से साफ होता है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा अपनों से ही है। वहीं तेज प्रताप जिस तरह इसे साजिश बता रहे हैं, उससे लगता है कि मामला कहीं ज्यादा निजी और गहरा है। इसके पीछे का कारण कुछ यूं है कि तेज प्रताप के परिवार और खासकर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ संबंधों को लेकर हमेशा से अटकलें लगती रही हैं। तेज प्रताप ने भले ही ये कहा है कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पूरे बयान में एक गहरी खटास झलकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद परिवार में भी उन्हें गलत समझा जा रहा है। वहीं राजनीतिक परिवारों में मतभेद आम बात है, लेकिन जब वो सार्वजनिक मंचों पर आ जाए तो उसका असर पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। वहीं तेज प्रताप का ये कहना है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, ये दर्शाता है कि उन्हें न्याय की उम्मीद अब न पार्टी से है न परिवार से है, बल्कि आम लोगों से है। वहीं तेज प्रताप का ये बयान एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है और मानसिक दबाव का परिणाम भी, जहां अब सवाल ये है कि क्या सरकार तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी और क्या तेज प्रताप अपने उन 4-5 दुश्मनों के नाम जनता के सामने लाकर सच्चाई उजागर कर पाएंगे। फिलहाल तेज प्रताप के इस बयान से
एक बार फिर बिहार की सियासत का पारा हाई हो चुका है, जहां ये कहानी सियासत की उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है जहां अपनों से ही खतरा सबसे बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।